देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि अगर एक सर्किल के अंदर दो इक्वल कोड्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का मतलब अगर हम पी क्यू और ए बी को देखते हैं तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पी क्यू का जो बड़ा पार्ट है एम क्यू वो जो है ए बी के बड़े पार्ट एम बी के इक्वल है, और जो पी क्यू का जो छोटा पार्ट पी एम है वो ए बी के छोटे पार्ट ए एम के इक्वल है। ये चीज़ हमसे यहाँ पर प्रूफ करा रहा है। ठीक है, तो अब जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है कि दोनों की दोनों जो कोड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये जो है कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ये भी लिख लिया है। अब प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि इसका जो है जो बी एम है वो क्यू एम के इक्वल है, और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है ए एम है वो किसके इक्वल है, वो पी एम के इक्वल है। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पर। अब कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो हम जो सर्किल का सेंटर है वो उससे जो है इस वाली कोड पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे, और इस सर्किल के सेंटर से इस कोड पर भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और हम O से M को ज्वाइन भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे ज्वाइंट OM, और इस पॉइंट को आप E ले लें और इसको F ले लें, एंड ड्रॉ OF परपेंडिकुलर AB एंड OE परपेंडिकुलर PQ। ठीक है, अब इसका प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए अब सबसे पहले जब इसका प्रूफ शुरू करेंगे हम, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे MOE और MOF में, और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेने के बाद हम ME और MF को इक्वल लेकर के आएंगे। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे, इन ट्राइंगल MOE एंड ट्राइंगल MOF, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे तो MOE की जो OM लाइन है वो MOE ट्राइंगल में भी आ रही है और MOF ट्राइंगल में भी OM आ रही है, तो OM इज इक्वल टू OM हो गई। ये क्या हो जाएगी, कॉमन लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, इस ट्राइंगल के 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, तो ये हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल के हिसाब से भी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो MOE ट्राइंगल का जो एंगल MEO एंगल है, एंगल MEO जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल MFO के, एंगल MFO के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, 90 डिग्री को बोलते हैं हम राइट एंगल। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो आपको ये मालूम है कि अगर दो कोड आपस में इक्वल होती है ना, तो उनकी सर्किल के सेंटर से भी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो OE होगा वो किसके, OF के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं OE इज इक्वल टू OF। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब दो कोड इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर PQ इज इक्वल टू ABK है, गिवन है ये वाली चीज, तो इसलिए जो है सर्किल के सेंटर से भी वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। और अगर हम देखें तो ये एक साइड है, ये OE इज इक्वल टू OF साइड है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ट्राइंगल MOE जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीन चीजें इक्वल हो गई ट्राइंगल MOF के। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनको अगर हम इक्वल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए जब
हमारे पास ट्राइंगल MOE और MOF जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो जो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी कि MF है, MF को हम ME के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं MF इज इक्वल टू ME, ये हमारे पास आ जाएगा बाई CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट भी यहाँ पर मान लेंगे। इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम गिवन से, फ्रॉम गिवन। अब अगर हम गिवन में देखते हैं तो हमें गिवन में क्या है, हमें गिवन में है कि AB इज इक्वल टू PQ के है, जो दोनों की दोनों जो कोड हैं यानी कि AB इक्वल है किसके, PQ के। अब देखिए जब कोई चीज़ पूरी पूरी इक्वल होती है तो उसकी आधी आधी भी इक्वल होती है। इसको मैंने हाफ AB लिख लिया और यहाँ पर मैंने हाफ PQ लिख लिया, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये पूरे पूरे इक्वल, तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। अब अगर हम इनके आधों को देखते हैं, अब देखिए हमें ये मालूम है कि अगर सर्किल के सेंटर से किसी कोड पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ सर्किल के सेंटर O से इस PQ पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसने क्या कर दिया है, इस PQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी कि PE और EQ क्या होंगे, इक्वल होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये EQ पार्ट होगा ये आधा होगा किसका, PQ का। या अगर हम बात करें AB की, तो AB पर भी जो है OF परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो OF भी क्या कर रहा है, इस AB को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि AF जो है वो BF के इक्वल होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि BF जो होगा वो हाफ होगा किसका, AB का। तो हम यहाँ पर जहाँ पर हमने AB का हाफ लिया है वहाँ पर हम BF ले लेंगे, क्योंकि AB के हाफ के बराबर BF होगा, और जहाँ पर हमने PQ का हाफ लिया है वहाँ पर हम QE ले लेंगे, क्योंकि ये जो है PQ के हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो BF इज इक्वल टू EQ यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो हाफ जो AB है, हाफ AB को आप लिख सकते हैं BF, और इज इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं हाफ PQ की बात करूँ तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं EQ। ठीक, अब इसे इक्वेशन आप सेकेंड मान सकते हैं। अगेन फ्रॉम गिवन, जब दोबारा हम गिवन से लेंगे तो AB इज इक्वल टू PQ हमें गिवन था। अगर हम इसका आधा करते हैं, हाफ AB करते हैं और हाफ PQ करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ऊपर किया था, तो इनको लिखा जा सकता है। अब आप इस बार क्या करें, इस बार अभी आपने इसका AB का हाफ जो लिया था BF को लिया था, अब क्या आप किसको ले लें, AF को ले लें। ठीक है, तो AF, और अभी हमने PQ का हाफ EQ को लिया था, मगर अब के हम PE को ले लेंगे, तो AF इज इक्वल टू PE यहाँ पर लिखा जा सकता है। AF इज इक्वल टू PE, हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जब इनको दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको मालूम है जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS वाला LHS वाले पार्ट के साथ ऐड होता है और RHS वाला RHS के साथ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, MF और प्लस BF और इक्वल टू यहाँ पर ME और प्लस EQ। ठीक, MF और BF को जब ऐड करेंगे, देखो MF और BF को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BM बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके BM, और जब हम ME और प्लस EQ को ऐड करेंगे, जब हम ME प्लस EQ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, QM बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QM। तो जो पहली चीज़ थी वो तो हमारी जो है हो चुकी है प्रूफ। ठीक है, ये वाली चीज़, जो ये वाला पार्ट इस बड़े पार्ट के इक्वल होगा, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम ये भी प्रूफ करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा था, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करा था। अब आप एक काम ये कर लें कि फ्रॉम सब्ट्रैक्ट, या आप ऐसे करके लिख लें इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लें। जब माइनस करेंगे तो इक्वेशन थर्ड ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इसके AF में से MF माइनस हो जाएगा, यानी कि AF माइनस MF इक्वल, यहाँ पर PE में से ME माइनस हो जाएगा, तो PE माइनस ME। अब आप AF में से जब MF घटाएंगे, देखिए अगर AF में से आप
एम एफ माइनस करेंगे, ए एफ में से एम एफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए एम बचेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू, इसी तरीके से पी में से जब एम ई माइनस करेंगे, जब पी ई में से आप एम ई माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, पी एम। क्या बच जाएगा यहाँ पर, पी एम। दूसरी चीज़ हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, ये हमारा जो है क्वेश्चन प्रूव हो चुका है।